गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज आपसे बात करूंगा दुनिया में महिलाओं की स्थिति कैसी है। स्थिति से मतलब ये है कि दुनिया के अंदर महिलाओं को जो है भूमिका ज़्यादा दी जा रही है। तो आज हम ये बात करेंगे कि यहाँ से कानून बनते हैं या यहाँ से महिलाओं के लिए कुछ कर सकती हैं, तो क्या वहाँ पर महिलाओं को रखा गया है या नहीं, अगर है तो कितना % है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ दुनिया की पार्लियामेंटों की, जो लोकसभाएं होती हैं, राज्यसभाएं होती हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। या मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो देश चल रहे हैं, जो सरकारें चल रही हैं, जो मंत्री हैं, जो MLA हैं, MPs हैं, उसमें कितना योगदान महिलाओं का है या कितने % हिस्सेदारी महिलाएँ बनाई हुई हैं। तो देखते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी संसद है जहाँ पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो उसका हम बात करें तो उसका नाम है रवांडा। रवांडा एक देश है। रवांडा एक देश है। ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के थ्रू बात कर रहा हूँ मैं। 61% संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी है। 61% महिलाओं का वर्चस्व है। और वहीं इनकी सीटों की बात की जाए तो रवांडा के अंदर टोटल 80 सीट हैं, जिनमें से 49 सीट महिलाओं की है। जैसे हमारे देश भारत में लोकसभा का चुनाव होता है तो 543 सीटों पर चुनाव होता है, और उसमें से कितनी जो है महिलाएं सिलेक्ट होती हैं और कितने पुरुष होते हैं, उसकी बात हम आपसे करेंगे। और अभी हम बता रहे हैं कि रवांडा के अंदर टोटल 80 सीटें हैं, जिसमें से 49 सीटों पर महिलाएं हैं। 61% संसद में हिस्सेदारी किसकी है? महिलाओं की है। तो आप देख लेना कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, ये पॉइंट डाल लेना आप। दुनिया के अंदर, दुनिया के देशों में कितनी भूमिका दी जा रही है। तो 2018 में चुनाव हुए थे, उसका रेशियो है। 2018 में चुनाव हुए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा महिलाएं संसद में रवांडा की हैं। क्लियर बात? कितनी है? 61% है। और 80 में से 49 सीटों पर इन्होंने अपना आधिपत्य बनाया हुआ है। वहीं से नीचे दूसरे देश की हम बात करें तो इसका नाम है क्यूबा। रवांडा हो गया, हम बात कर रहे हैं क्यूबा एक देश है, और जिसके अंदर जो है महिलाएं 53% हिस्सेदारी रखती हैं। मतलब सोचिए आप कि 50% रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होती है। मान लें 100 पुरुष हैं तो 98 या 97 महिलाएं होंगी, या कहीं कहीं ज़्यादा भी होती हैं, 100 के या 101 होती हैं, तो बराबर ही देखी जाती हैं। तो बराबर सीट होनी चाहिए। जैसे 80 सीटें तो 40 महिलाओं की हों और 40 पुरुषों की, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन रवांडा में कितना ध्यान दिया जा रहा है, जो है महिलाओं को कितनी ताकत दी जा रही है, कितना जो है उनको काबिल समझा जा रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। 61% भूमिका संसद में कौन निभाती है? महिलाएं। भारत सरकार जिसके थ्रू काम कर रहा है वो लोकसभा है, या चुनाव होता है, चुनाव प्रणाली है, जिसके तहत हम कुछ लोग सेलेक्ट करते हैं, उसमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो उसमें जो MPs हमारे यहाँ हैं, तो हमारे यहाँ MPs में महिलाओं की संख्या आप देखेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि शायद भारत में महिलाओं को भूमिका दी ही नहीं जा रही है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम कहते हैं कि ये कानून महिलाओं के लिए है, महिलाओं को आगे पहुँचाना है, उनको शिक्षा देनी है, औरतों को हमें कुछ समझना है, लड़कियों को कुछ आगे पहुँचाना है। ये सब झूठ मूठ की बातें हैं। 53% हिस्सेदारी है। और हम इसकी सीटों की बात करें तो यहाँ पर 605 सीटें हैं। 605 सीटों में से 322 सीटों पर महिलाएं अपना आधिपत्य बनाई हुई हैं। 2018 चुनाव की रिपोर्ट है ये क्यूबा की। काफ़ी सारी सीटें हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, काफ़ी MP हैं। उनमें से 605 में से 322 महिलाओं ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। क्लियर है बात? उसके बाद हम बात करें इससे नीचे और किस देश में है, तो फिर एक देश है बोलिविया। बोलिविया एक देश है, और इस देश में महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ भी 53% ही देखा गया है। यहाँ की सीटों की बात की जाए तो 130 सीटों में से 69 सीटों पर कब्जा किया हुआ है महिलाओं ने। 2014 की रिपोर्ट है ये। उसके तहत हम बात कर रहे हैं आपसे, तो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर महिलाएं संसद में अगर है तो रवांडा से है। रवांडा एक मुल्क है जिसकी महिलाएं संसद में पुरुषों से ज़्यादा हैं।
क्लियर है बात। फिर हम बात करें क्यूबा की, तो यहाँ 53% है, मतलब 605 सीट में से 322 सीट जो है महिलाओं की है और बची कुछ सीट जो है किसकी है, पुरुषों की है। ये हमने बात की 49 की, 50 में 31 यहाँ पुरुष हैं एमपी और यहाँ 49 महिलाएं हैं। बात समझ में आ रही है मेरी। तो महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ होता है, आपने देखा है क्या, आपके इर्द गिर्द भी महिलाएं नहीं मिलती हैं, पुरुष ही पुरुष होते हैं, सब पुरुष ही चुनाव लड़ते हैं। बस कुछ सीटें फिक्स हो वहाँ पर महिलाओं को उतारा जाता है, बाकी तो पुरुष होते हैं। रवांडा का रेशियो देखिए आप, 31 पुरुष हैं और 49 महिलाएं हैं। और आगे बात करते हैं हम, एक और देश है निकारागुआ। इन देशों में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आ रहा होगा। निकारागुआ एक देश है जिसमें 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। कितनी है, 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है निकारागुआ में। और फिर हम आपसे बात करें स्वीडन की, बात कर लेते हैं। स्वीडन का नाम आपने सुना होगा, अच्छा देश है स्वीडन, काफ़ी ठीक ठाक नाम इसका देखने को मिलता है। यहाँ 47%, मतलब 50% से कम की हम बात कर रहे हैं हम। अगर 100 सीटें हमारे पास, तो 47 सीटें महिलाओं की हैं और 53 सीटें पुरुषों की हैं। पुरुष बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाएगी कि महिलाओं की स्थिति 5%, 10% देखने को मिलेगी। तो स्वीडन की बात कर रहे हैं हम। 2018 चुनाव हुआ यहाँ 2018 में, और सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ सीटें हैं टोटल 349 सीटों में से महिलाओं की 165 सीटें बनी हुई हैं। कहाँ पर, स्वीडन में। अच्छा देश है स्वीडन। इसके बाद बात करें हम, एक और देश है यूएई। यूएई में जो है महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी दी गई है, या 50% तक जो है संसद में इनका सिस्टम बना हुआ है। तो ये देश हैं दुनिया के, ये दुनिया के वो देश हैं यहाँ पर हकीकत में महिलाओं को उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको इज्जत दी जा रही है। जितना उनका दर्जा बुलंद है उस हिसाब से इनको समझा जा रहा है, क्योंकि जितने भी कानून देश के अंदर बनते हैं वो कानून बनते हैं संसद से, या वो कानून बनाते हैं एमपी। तो उन एमपीओ में यदि महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो कॉमन सेंस की बात है कि वो महिलाओं के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगी और वहाँ पर महिलाएं सेफ और सिक्योर भी होंगी। तो ये दुनिया के ऐसे मुल्क थे कि यहाँ पर जो है महिलाएं ज़्यादा थीं। रवांडा में 61% है, मतलब 80 सीटों में से 49 महिलाओं की है और 31 पुरुषों की हैं, तो पुरुष कम है यहाँ। वहीं क्यूबा की बात की जाए तो 53% हिस्सेदारी है, 605 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 322 सीटों पर अपना कब्जा बनाए हुई हैं महिलाएं क्यूबा के अंदर। 2018 का रेशियो है ये। फिर हम बोलिविया की बात करें तो 63% है, 130 सीटें टोटल, उसमें से 69 सीटों पर महिलाओं ने अपना कब्जा बनाया हुआ है। 2014 की रिपोर्ट है। निकारागुआ में 50% है। स्वीडन एक अच्छा मुल्क है, तो मैं आपको बता दूं, उसका मैंने खोल के बताया, 47% है। सीटों की बात की टोटल 349 हैं, जिसमें से 165 पर सीटों पर महिलाओं ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। क्लियर है बात। ये बात तो हो गई दुनिया के उन देशों की यहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर है, लेकिन अब हम कुछ अपने पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का नाम आना तो बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं भैया इंडिया में क्या पोजीशन है महिलाओं की। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे इंडिया के पड़ोसी देशों की, जिसका रेशियो कहीं तक देखने को मिलता है। हम उन देशों की आपसे बात करते हैं। तो इंडिया का पड़ोसी देश है, जिसको हम पड़ोसी भी कहते हैं, दुश्मन भी कहते हैं, जब उन देशों में लड़ाइयाँ बनी रहती है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो हम इंडिया की बात करेंगे और पाकिस्तान की बात करेंगे। और एक और देश है भारत का पड़ोसी, भूटान। इन देशों का नाम कहीं तक लिस्ट में देखने को मिलता है। महिलाओं की संसद में सीटें, कितनी सीटें हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहीं इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 14% महिलाओं का योगदान है। कितना परसेंट है? 14% महिलाओं का योगदान है। और जिसमें से हमारे यहाँ 543 सीटें हैं, उसमें से 78 पर महिलाओं ने विजयी प्राप्त की है। क्लियर है बात।
तो 543 में से सिर्फ 78 सीट ऐसी हैं जहां महिलाओं की भूमिका है, मतलब 14% है। सोचने वाली बात है, जिस देश में महिलाएं बराबर की हकदार हों, सब कुछ बराबर दिया जाए, वहां पर महिलाओं की स्थिति इतनी भयानक हमें दिख रही है। आसान भाषा में कहें तो महिलाओं की कोई भी स्थिति यहाँ बेहतर नहीं है। लेकिन अगली बार चुनाव से इस बार चुनाव में कुछ इजाफा देखने को मिला है। ये बात हो रही है 2019 के लोकसभा इलेक्शन की, जिसमें माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है दोबारा से देश के प्रधानमंत्री चुनकर नियुक्त किए जाते हैं। पहले से 2014 में रहे तो तब इसका रेशियो 12% था, तब महिलाओं की स्थिति 12% थी। कब? 2014 में। 2014 में महिलाओं की स्थिति 12% थी लोकसभा में, अब जो है 14% है। 543 में से 78 सीटें महिलाओं की हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की स्थिति इस मामले में हमसे कुछ बेहतर नज़र आ रही है, मतलब 20% महिलाओं का यहाँ योगदान है। 20% योगदान है महिलाओं का। सीटों की अगर बात की जाए तो 341 वहाँ टोटल सीटें हैं। 341 पाकिस्तान की टोटल सीटें हैं, जिसमें से 69 पर महिलाओं ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। हम कहें कि इतनी वहाँ पर एमपी हैं। 20% महिलाएं एमपी हैं कहाँ पर? पाकिस्तान में। और टोटल सीट वहाँ 341 हैं। और जिस रेशियो की हम बात कर रहे हैं 2018 के रेशियो की हम बात कर रहे हैं, मतलब 2018 में जो चुनाव हुए थे जिसमें इमरान खान की सरकार बनी थी, पीटीआई पार्टी की सरकार बनी थी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इमरान खान की सरकार में अभी 69 सीटें महिलाओं की हैं 341 में से। भूटान की बात की जाए, भूटान हमारा एक देश है, पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी है, अच्छा पड़ोसी है भूटान। तो यहाँ पर 32% महिलाओं का योगदान है संसद में। अच्छा है, बढ़िया है, पड़ोसियों में काफ़ी अच्छी स्थिति बनाया हुआ है, जो कि 275 में से 90 सीटों पर महिलाएं जीत कर आई हैं। महिलाएं एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये रेशियो 2017 का है। 2017 में जो चुनाव हुए थे उसके रेशियो की हम बात कर रहे हैं भूटान की, जहाँ पर 32% महिलाओं की स्थिति देखी गई है और 90 सीटें महिलाओं की हैं, 275 यहाँ टोटल सीटें हैं। बची कुछ सीटों पर पुरुषों का ही जो है वर्चस्व बना हुआ है। तो भूटान की हमने बात की, पाकिस्तान की हमने बात की और हमने इंडिया को देखा तो 14% अब जो है महिलाएं अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं। सोचने वाली बात है कि महिलाओं को इतनी सारी ताकत हम देते हैं, हम कहते हैं हमने जो है वुमेन इम्प्रूवमेंट करना है, हमको वुमेन को ताकतवर बनाना है, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना है। हमें क्या सशक्तिकरण कर रहे हैं हम? ये सशक्तिकरण हो रहा है या उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? इतने बड़े मुल्क में जहाँ संविधान इतना अच्छा हो, वहाँ का आइन इतना अच्छा हो, वहाँ पर महिलाएं 78 पहुँच रही हैं, तो वो क्या कानून महिलाओं के हित में बनाएंगी? जब वहाँ महिलाएं अपनी संख्या में नहीं है तो वो कोई भी कानून नहीं बना पाएंगी। और वहीं अगर इनकी आबादी उसकी बात की जाए तो कितने लोग हैं, तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं 2019 के जो चुनाव हुए जिसमें से 46 करोड़ के समथिंग पुरुष हैं इंडिया के अंदर, 46 करोड़ पुरुष हैं। और वहीं महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं हैं हमारे देश के अंदर 43 करोड़। 43 करोड़ ने वोट दिया है, सोचिए 43 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया है। किन को दिया है? पुरुषों को दिया है, क्योंकि पुरुष ही तो पहुँचे वहाँ ज़्यादा, महिला हैं। और वहीं अदर जो दूसरी एक जाति है जिसको किन्नर नाम से हम जानते हैं, वो जो है 38,000 के साथ अपनी जो है स्थिति बनाई हुई है देश के अंदर। 38,000 वोट उनके भी हैं जो किन्नर जिनको हम कहते हैं, या जिनको हम गवार भाषा में छक्का भी कहते हैं। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो तीसरा जेंडर है इंडिया का, वहाँ 38,000 इन लोगों की भूमिका है। 43 करोड़ महिलाएं हैं, 46 करोड़ पुरुष हैं। जिन लोगों ने 2019 में वोट दिया भारत के अंदर, और इनके वोट से ही मोदी सरकार अपनी सत्ता में आई और 303 सीट टोटल मोदी गवर्नमेंट की है। 543 में 303 सीटें हैं। लेकिन हम जो बातें कर रहे हैं महिलाओं की, ये मोदी गवर्नमेंट की नहीं है, ये कांग्रेस की हो या किसी और दल की हो, या समाजवादी पार्टी की हो, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की बात हो, तो ये किसी भी पार्टी से हो, लेकिन टोटल महिलाएं 543 में से 78 महिलाएं भारत की संसद में, लोकसभा में बैठी हुई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये था हमें दुनिया के अंदर महिलाओं को जो है कितनी सीटें मिली हुई हैं, अभी हाल ही के रेशियो से हमने बात आपसे की है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर हम तक पहुँचाएँ।